जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बसों में यात्रियों की क्षमता कम करने के बाद अब JCTSL प्रशासन ने भी बसों में 50% यात्रियों की संख्या कर दी है। इसको लेकर जल्द ही आदेश किए जाएंगे। वहीं JCTSL के करीब आधा दर्जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गहलोत सरकार की ओर से प्रदेश भर में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को अपने घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर टिकट काउंटर पर लंबी कतारें देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई और लोग एक दूसरे के पास खड़े दिखे। असम विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद खरीद फरोख्त की आशंका के चलते जयपुर शिफ्ट किए गए असम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी शुक्रवार को अचानक वापस असम के लिए रवाना हो गए। सूत्रों की माने तो जयपुर और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते असम कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अपने आप को यह सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने वापस असम जाने का फैसला लिया। इससे पहले सुबह 9 बजे होटल फेयरमाउंट में असम कांग्रेस प्रत्याशियों को लेने के लिए एक बस होटल पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रत्याशियों की बस को मुख्यमंत्री आवास लाया गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस अवसर पर गहलोत ने उन्हें गांधी डायरी, शॉल एवं मास्क भेंट किए। इस दौरान सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और विधायक रफीक खान भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब वैश्विक महामारी कोरोना का नया रूप सामने आया है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व की तरह राज्यों से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम जनता को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ चुनावों में लाखों लोगों की भीड़ की रैलियां और रोड शो होते रहे। ऐसा सब बिहार चुनाव से ही हो रहा है। राजनेता चाहते तो वर्चुअल रैली जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा होने से रोक सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्यों के विरोध के बावजूद पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के आदेश दे दिए। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना की अब अपील और नियमित जनसुनवाई सुबह 11 बजे होगी। पहले अपील के मामलों की सुनवाई के समय 2:30 बजे निर्धारित था, लेकिन अब इसका समय कोविड के कारण सरकारी कार्यालयों का समय शाम 4 बजे तक खुलने की छूट के चलते बदला गया है। ऐसे में अब सुनवाई 11 बजे ही हो सकेगी। रेडियोग्राफर, ECG, लैब टेक्नीशियन भर्तियों का परिणाम जारी करवाने और पटवार भर्ती की परीक्षा तिथि जारी करवाने की मांग को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के बाहर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद 5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में चेयरमैन से वार्ता की। इस दौरान चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही रेडियोग्राफर और ECG भर्ती का परिणाम जारी होगा। लैब टेक्नीशियन भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट से मामले का निस्तारण होते ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पटवार भर्ती की परीक्षा तिथि समिति की रिपोर्ट के बाद ही जारी होगी। यदि समिति पुराने पैटर्न पर भर्ती करने की अनुशंसा करती है, तभी जुलाई-अगस्त में परीक्षा हो सकती है। राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों में अवकाश के बावजूद भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक महाराजा कॉलेज में शुक्रवार को प्राइवेट स्टूडेंट की प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर प्रैक्टिकल कक्षाएं आयोजित की गई। इस दौरान महाराजा कॉलेज के कैंपस में स्थित IT भवन के सामने स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल वर्क किया। सरकार की ओर से जारी कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी और संगठक महाराजा कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों की कोरोना से सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा। इस दौरान विद्यार्थी एक दूसरे के पास खड़े नजर आए। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में सभी राजकीय एवं स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि हमारे देश व राज्य में कोविड की दूसरी लहर के कारण संक्रमण में तेजी से फैलाव को मद्देनजर
रखते हुए राज्य के सभी राजकीय एवं स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। सजग रहें, सतर्क रहें। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के बाद शुक्रवार को सुबह बाजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शादी ब्याह का सीजन होने के कारण कपड़े, गहने और अन्य सामानों की खरीदारी सामान्य दिनों से अधिक रही। इस दौरान रामगंज में सड़क पर जमकर ट्रैफिक दिखाई दिया। उधर कर्फ्यू अवधि आगे बढ़ने के डर से खुदरा विक्रेता भी थोक विक्रेता के यहां उमड़े। गुटखा होलसेलर ने जमकर बिक्री की है। आटा, दाल, चावल, चीनी, घी और तेल की अधिक खरीदारी शादी ब्याह वाले लोगों ने अधिक की है। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने व्यापारियों से संकट के समय सेवा करने का आग्रह करते हुए कालाबाजारी नहीं करने का अनुरोध किया है। जयपुर के ब्रह्मपुरी में तकरीबन 300 साल पुराना मंगला माता का मंदिर स्थित है। राजा जय सिंह ने जयपुर की बसावट के समय अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके पश्चात मंगला माता मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर महंत सुरेंद्र कुमार ज्ञानी ने बताया कि राजाओं के मंगल कार्य, पूजा व अनुष्ठान के लिए स्थापित इस मंदिर में मंगला माता, जो महालक्ष्मी के रूप में है, कमल पर विराजमान है। मंदिर में गणेश जी, काल भैरव व भगवान शिव भी विराजमान है। जयपुर नगर बसाया, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में हमारे पूर्वजों को सिद्धपुर गुजरात से यहाँ बुलाया यज्ञ कराने के लिए। फिर राजा के आग्रह पर हमारे पूर्वज यहीं रुक गए और राजा के कार्यों के लिए तो मंगला माता की स्थापना करी। राजा के यहाँ अनुष्ठान होते थे और भी आम भक्त जो भी यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रणथंभौर नेशनल पार्क से 1 साल के भीतर आधा दर्जन टाइगर लापता होने पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रमुख वन सचिव रणथंभौर टाइगर रिजर्व KCCF और एनजीओ टाइगर वॉच के धर्मेंद्र खांडल को नोटिस जारी कर 23 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर सूचीबद्ध करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।